हेलो साथियों, जय हिंद। आप देख रहे हैं यूपी स्पेशल हिस्ट्री क्लास और ये आपके प्रकाश एग्जाम पर यूपी स्पेशल की सीरीज़ कराई जा रही है, तो इसे देखना ना भूलें। और ये आपकी सेशन चल रहा है बौद्ध धर्म के बारे में, और बौद्ध धर्म के आपके बौद्ध धर्म से संबंधित बता दिया गया है। उससे संबंधित जानेंगे हम क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आए हैं, चाहे आपकी पीसीएस हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे पैट हो, चाहे आपके होम गार्ड हो, जो आपके पेपर में आए हुए हैं उन क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। और ये लगभग 30 आपकी क्वेश्चन ये लगभग 30 क्वेश्चन है, और 30 क्वेश्चन से लगभग हम 100 क्वेश्चन बनाएंगे। वो देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 1 बात करता है आपके बौद्ध गया। बौद्ध धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल। क्या एक प्रमुख तीर्थ स्थल क्यों माना जाता है आपके? तो यहाँ क्या हुआ था आपके? ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध को क्या जन्म हुआ था, या ऑप्शन बी, आपके गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऑप्शन सी, यहाँ बुद्ध का प्रथम उपदेश हुआ था, ऑप्शन डी, यहाँ बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो आपको कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें? आपके ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है आपके? ऑप्शन बी करेक्ट है। और ये आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, ये घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, या किस नदी के नीचे, किस नदी के किनारे हुई थी? तो नरंजना नदी के किनारे हुई थी। किस वृक्ष की नीचे हुई थी आपके? तो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। और निरंजना नदी को ही फाल्गु नदी भी कहा जाता है। तो ये आपके क्वेश्चन आपके 2018 में यूपीएससी प्री में आया है, एसएससी सीजीएल सन 2019 में, कांस्टेबल सन 2021 में, और आपके पैट सन 2020, 22 और 23 में आया हुआ। फिर आपका क्वेश्चन 2, बौद्ध गया किस राज्य में स्थित है और इसका धार्मिक महत्व क्या है? तो उत्तर प्रदेश जन्म हुआ था, बिहार ज्ञान प्राप्ति के लिए, या आपके बिहार महापरिनिर्वाण के लिए, और उत्तर प्रदेश में प्रथम उपदेश दिया था। क्या है आपके, कहाँ है बौद्ध? तो बौद्ध गया कहाँ पड़ता है आपके? ये आपके बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है आपके? बिहार में पड़ता है। और क्या हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 3, महापरिनिर्वाण से पूर्व गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो कुशीनगर में, सारनाथ में, वैशाली में, या राजगिरी में? तो कहाँ दिया था आपके ये? तो आपके कहाँ दिया था? ये आपके कुशीनगर में दिया था। अंतिम उपदेश कहाँ दिया था आपके? कुशीनगर में दिया था। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो राजगिरी, वैशाली, सारनाथ, कुशीनगर। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन है? ऑप्शन सी करेक्ट है। आपके कहाँ दिया था प्रथम उपदेश? सारनाथ में दिया था। और इसी को क्या कहा गया आपके? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। क्या कहा गया आपके? धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था, और 5 ब्राह्मणों को उन्होंने उपदेश दिया था आपके। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो ऑप्शन ए, बुद्ध, संघ, ज्ञान। बुद्ध, धर्म, संघ। धर्म, संघ, ज्ञान, बुद्ध, भिक्षु, संघ। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है आपके? तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। आपका कौन सा? वी करेक्ट है आपका। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है 4 आर्य सत्यों में दुख के कारण को कौन सा सत्य बताता है? दुख, दुख निरोध, दुख समुदाय, या दुख मार्ग? कौन सा ऑप्शन ठीक है आपकी? तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है आपकी। कौन सा? ऑप्शन सी करेक्ट है, दुख समुदाय। फिर क्वेश्चन नंबर 7, बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है आपके? तो वेद में, उपनिषद में, त्रिपिटक में, जातक कथाओं में, किस में मिलता है आपके? तो ये आपके मिलता है त्रिपिटक में। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल सन 2019 में आ हुआ है क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है आपके 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन निम्नलिखित कौन सा था? तो तथार्थ था, उपनिषद था, त्रिपिटक था, अवेस्ता था। तो ये कौन सा था आपकी? तो त्रिपिटक था आपकी। कौन सा? त्रिपिटक था। ऑप्शन सी करेक्ट है। और जी एसएससी जीडी कांस्टेबल सन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है आपके को, इसमें सन 2021 में। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ शुद्ध पिटक का भाग है आपके? दीर्घ निकाय का, विनय पिटक का, अभिधम पिटक का, या महायान सूत्र का? तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें ए करेक्ट है? आपका किसका है?
दीर्घ निकाय का है। क्या? दीर्घ निकाय का। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बौद्ध धर्म के ग्रंथों का संकलन किस भाषा में किया गया है? तो किस भाषा में किया गया है आपके? संस्कृत में, पाली में, प्राकृतिक में या अपभ्रंश में? कौन सी भाषा में किया गया आपके? पाली भाषा में कहा गया है। किस में किया गया आपकी? पाली भाषा में कहा गया है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आपके 11। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो आपके किससे संबंध है? आपके जैन धर्म से, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म से, बौद्ध धर्म से या शैव धर्म से? तो आप किससे संबंधित? आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये क्वेश्चन SSC CHSL 2020 में आया हुआ क्वेश्चन आपके। क्वेश्चन नंबर 12 बात करता है आपकी बुद्ध के उपदेशों से संबंधित पिटक कौन सा है? तो विनय पिटक है, अभिधम पिटक है, सुत्त पिटक है या आपकी जातक पिटक है या जातक कथाएं के बारे में बताया गया है। तो इसमें कौन सा जो सुत्त पिटक है आपके वो किसमें आपके? इसमें किसके उपदेश है? गौतम बुद्ध के उपदेश है। किसके उपदेश है? गौतम बुद्ध के उपदेश है या गौतम बुद्ध के उपदेशों से संबंधित। आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13। बौद्ध संघ के नियम किस पिटक में मिलते हैं? तो बौद्ध संघ के नियम किस पिटक में मिलते हैं आपके? सुत्त पिटक में, अभिधम पिटक में, विनय पिटक में या महाभिसा पिटक में? तो किस में मिलते हैं आपके? ऑप्शन सी। किस में मिलते हैं? ऑप्शन सी आपके विनय पिटक में। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 14। 5वीं-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन क्या कहलाता है आपके? जातक, त्रिपिटक, दीपवंश, महावंश? क्या कहलाता है आपके? तो ये कहलाता है त्रिपिटक। क्या कहलाता है आपके? त्रिपिटक कहलाता है आपके। क्या कहलाता है? त्रिपिटक। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 15। त्रिपिटक के दार्शनिक भाग को क्या कहा जाता है आपके? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक या महायान? तो क्या कहा जाता है आपके? अभिधम पिटक कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। क्या कहा जाता है? अभिधम पिटक कहा जाता है। ये थोड़ा फॉल्ट की वजह से मिस्टेक हो गया। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 16। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या है? 3 धर्म, 3 संग्रह, 3 कटोरी या 3 उपदेश? तो क्या है आपके? ये 3 कटोरी बताया गया है। क्या बताया गया है? इसमें 3 कटोरी बताया गया है। त्रिपिटक का संबंध शाब्दिक अर्थ क्या है? 3 कटोरी। और ये क्वेश्चन DP एग्जीक्यूटिव 2022 में आया हुआ क्वेश्चन आपके। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 17। बुद्ध के उपदेशों का प्रारंभिक संकलन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? बुद्ध के उपदेशों का प्रारंभिक संकलन किसके द्वारा किया गया था आपके? तो ऑप्शन ए अशोक, कनिष्क, बौद्ध भिक्षु या आपके नागार्जुन? तो किसके द्वारा किया गया था आपके? बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा किया गया था बौद्ध के उपदेशों का। क्वेश्चन नंबर 18 बात करता है आपके दीर्घ निकाय। क्या आपके दीर्घ निकाय किससे संबंधित है? संघ के नियम से संबंधित है। ऑप्शन बी दार्शनिक विवेचन है। बुद्ध के दीर्घ उपदेश से संबंधित है या जातक कथाओं से संबंधित है? तो किससे संबंधित है आपके? ये बुद्ध के दीर्घ उपदेश से संबंधित है आपके। किससे? बुद्ध के दीर्घ उपदेश से संबंधित है आपका। क्वेश्चन नंबर 19। त्रिपिटक के किस पिटक में दीर्घ निकाय सम्मिलित है? मतलब किसमें आपके? त्रिपिटक के किस पिटक में दीर्घ निकाय सम्मिलित है आपके? तो विनय पिटक में, सुत्त पिटक में, अभिधम पिटक में या आपके महाभिसा में? तो किस में सम्मिलित है आपके? ये आपके सुत्त पिटक में संबंधित है। किससे? सुत्त पिटक में। क्वेश्चन नंबर 20 बात करता है धर्म चक्र प्रवर्तन नामक बुद्ध आयोजन प्रथम उपदेश किस स्थान पर हुआ था? तो ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी सारनाथ जिसे पहले ऋषिपत्तनम या मृगदाब कहा जाता था, या आपके वैशाली। तो कहाँ हुआ था आपके? ये आपके सारनाथ में हुआ था। और सारनाथ का प्राचीनतम नाम क्या है आपके? ऋषिपत्तनम है। और ये क्वेश्चन लगभग घुमा के सन 2018 PCS में, SSC CGL सन 2019, SSC MTS सन 2018 और पैट सन 2022, 23, 24 और DP एग्जीक्यूटिव सन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बहुत ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट आपका क्या है क्वेश्चन? आपके क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 22 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कई परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है आपके। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करती है? तो अहिंसा पर बल देना, सिद्धांत कर्म सिद्धांत, ईश्वर के अस्तित्व से इनकार, या आत्मा के अस्तित्व में विश्वास। तो आपकी जो जैन धर्म थे वो आपके किस में विश्वास करते थे? आपके कर्म सिद्धांत पर विश्वास करते थे, अहिंसा पर बल दिया उन्होंने, लेकिन किस पे? लेकिन वो आत्मा को नकारते थे। किसको नकारते थे? आत्मा को नकारते थे। लेकिन वहीं बौद्ध धर्म में क्या है, थोड़ा अलग है, वो आत्मा में विश्वास करते थे। किस में? आत्मा में विश्वास करते थे आपके। तो ये क्वेश्चन कई परीक्षा में आया हुआ है और एक क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन एक ही है आपका। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है? आपके ऑप्शन आपका डी करेक्ट है आपके। कौन सा? ऑप्शन डी करेक्ट है आपके। आत्मा जीव के अस्तित्व में विश्वास, ये क्या करता है? जैन धर्म को बौद्ध धर्म से क्या करता है? अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 22, चौथी बौद्ध संगति किसने बुलाई थी? तो सम्राट अशोक, कनिष्क ने जो महायान शाखा से थे, बिम्बसार ये भी आपके महायान शाखा से, अजातशत्रु किसने बुलाई थी? तो ये आपके कनिष्क ने बुलाई थी। और जो उस समय पुरोहित थे वो कौन थे? आपके वासुमित्र थे। और ये चौथी ऐसी बौद्ध संगति थी जिसमें एक उपाध्यक्ष भी रखा गया था। किसे? उपाध्यक्ष भी था। और आपकी कब हुई थी चौथी बौद्ध संगति? आपके पहली सदी में हुई थी। कहाँ हुई थी आपके? तो आपके कुंडलवन में हुई थी। कहाँ? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी आपके। कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस सन 2018 में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल सन 2019 में आया हुआ है, यूपीएस पैट में आपके सन 2022-23 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपकी ऑप्शन बी करेक्ट है, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23, सांची स्तूप की वेदिका एवं तोरण, मतलब तोरण वही द्वार, तोरण है जिन पर बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं व जातकों का चित्रण है। तो कितने चित्रण है आपके? तो 3 है, 4 है, 2 है, 1 है। तो कितने आपके? 4 चित्रण है आपके। कितने? 4 चित्रण है आपके। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके डीपी एग्जीक्यूटिव सन 2022 में आया हुआ क्वेश्चन आपके। निशिचरण डाइसोनिन की बुद्ध शिक्षा किस देश में शुरू हुई थी? किस देश में शुरू हुई थी आपके? भारत, चीन, जापान, फिलीपींस। किस में हुई थी आपके? तो आपके किस में हुई थी? जापान में हुई थी आपके। और मध्य एशिया में क्या आपके? तो मध्य एशिया में शाखा हुई थी आपके वज्रयान, जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग हुआ था, दारू मदिरा पूजा और बहुत सारे कर्मकांड चालू हो गए थे आपके। महायान शाखा में थोड़ा बदलाव हुआ था, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ था। और हिनायन शाखा में आपके प्राचीन शाखा थी, इसमें आपके कोई बदलाव नहीं हुआ था आपके।